स्वतंत्र देव सिंह। विधायक बृजभूषण सिंह ने काफिला रोका और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना दिया। चरखारी गए, घेर लिया गया। किसने घेरा? बृजभूषण राजपूत ने। आशीष पटेल मंत्री जी को घेर के दिखाया। वो क्या करिएगा? जाम कर दूंगा, पूरा प्रदेश जाम कर दूंगा। मान लीजिए कि स्वतंत्र देव सिंह की जगह आप होते वहां और बृजभूषण राजपूत घेर लेते, तब क्या करते? कैसे घेर लेते हमको? हाँ, कैसे घेर लेते? कैसे घेर लेते? इतना जो कमाया है मैंने पीछे, हाँ। टीम बनाई है, वो काय के लिए है? कितनी टीम खड़ी कर देते? अब उसका संख्या तो नहीं बता पाएंगे हम, कितना खड़ा कर देंगे। इतना खड़ा जाता है, इनको 7 पीढ़ी याद रहता है। 1-2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी याद रहता है कि किसको घेरे हैं। कहीं बवाल ना हो जाए इस वीडियो से। होने तो बवाल। कुर्मियों को ब्राह्मणों से मोहब्बत संभव है? कुर्मी समाज में क्या कमी नजर आती है? कुर्मी समाज में सबसे बड़ी कमी यह है कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और इस पॉडकास्ट का बहुत सारे लोगों को इंतजार होगा। चैनल आपने स्पॉटलाइट विद निखिल पहले भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सब्सक्राइब मार लो और ये वाला पॉडकास्ट ना जरूर देखना। हमारे साथ में है अभय सिंह पटेल जी, दबंग छवि वाले नेता हैं। अच्छा, नेता हैं कि दबंग हैं? अपना दल से हैं, संशय है। तो शुरू करते हैं। कैसी चल रही है आपकी राजनीति? बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। तो राजनीति की अगर शुरुआत थोड़ा समझें, 2 चीजें समझेंगे। पहले अभय सिंह पटेल को समझ लेते हैं जी। अभय सिंह पटेल रियल वाले हैं, रील वाले हैं, जमीनी स्तर वाले हैं, ये प्योर हार्डकोर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हैं? हम पूरा है रियल वाले, देसी, एकदम देसी ठेठ वाला। कतई रील वाला हमको पसंद नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया बोलो, जो सनी देओल बने घूम रहे हैं, चिल्ला रहे, दाड़ रहे कि इनका सर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो सब चीजें हमको पसंद नहीं है। तो जो है प्योर है, सामने है और किसान फैमिली से है, तो वही किसानी अपना पेशा है और जनता की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, ये सब काम करते हैं। जैसे एक बच्चा होता है आमतौर पे, पहले भैया 12th करेगा, 12th के बाद ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद में नौकरी करेगा। घर की परिस्थिति के देख के जो लोग डिसीजन लेते हैं, बढ़िया है तो और पढ़ाई करते हैं, लंबी पढ़ाई करते हैं, थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है तो जल्दी समय पे नौकरी शुरू कर देते हैं। आपका कैसा रहा? हमारा क्या रहा हमको खुद नहीं पता रहा हुआ क्या। जो आता रहा जीवन में वो ही देखते रहे और आगे बढ़ते गए। कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। माँ बाप किसान थे, छोटी सी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो गांव में वही पढ़ाई वढ़ाई करी, क्लास शायद 3rd 4th तक वहां पढ़े हम, फिर लखनऊ आगे पढ़ने के लिए। और शुरू से ही संघर्ष बहुत रहा, तो इतना सोच नहीं पाए कि ये करना है कि वो करना है, कैसे रहना, वो सब कभी समझ ही नहीं पाए। जो चलता रहा। और जैसा कि आप जानते हो कि घर में एक व्यक्ति को कुर्बानी देनी पड़ती है, तो पढ़ने ठीक ठाक था, लेकिन फिर वो काम पे पैसे को अर्न करके पैसा कमाना, काम धाम पकड़ के, छोटा मोटा जो भी है, और जीवन यापन करने के लिए उसी में संघर्ष चालू हो गया। तो पढ़ाई वही BA सेकेंड ईयर तक हमने की, बाद में फिर BA कंप्लीट किया, वो कई वर्षों बाद किया, और शायद MA सेकेंड ईयर। नौकरी वगैरह करी कहीं कि नहीं करी? नौकरी वही टाइम पास वाली करी। अच्छा। नौकरी शुरू से हमको नहीं करना चाहिए, मतलब करने मेरा मन नहीं था। उसकी वजह क्या थी? नौकरी में चाहिए पूरा शेप क्लीन होना चाहिए, पूरा वेल मेंटेन। हमको शुरू से एकदम देसी फक्कड़ बन के रहने की आदत है, तो हम ज्यादा टीम टाइम में रह नहीं पाते हैं। देसी फक्कड़ कहें या जगलर कहें? अब जो भी लोग जैसा सोचते हैं, हम तो भाई ऐसे रहते हैं, जो है वही है, सब नहीं है। देसी फक्कड़ एकदम बन के रहते हैं। ठीक बात। तो एक जो है योगेश वर्मा जी वाला, जी, जिसमें जो थप्पड़ वाला कांड था, बड़ा वायरल हुआ। जी। उसमें आप खुल के निकल के आए जी, आपने पूरा विरोध जताया जी कि थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लेंगे, पटक के मारेंगे। हाँ, मैंने बोला था पटक के मारेंगे। तो ये कैसे आया? कैसे वो इस समय तक राजनीति में पूरा फुली एक्टिव हो गए थे या मद्दा आए हुए थे? कुछ लोग लगा कि कल लड़का निकला और सीधा माइक पे भाषण दिया, वायरल हो। ना, संघर्ष किसको दिखता नहीं है ना। मतलब वो जो आपने देखा हुआ, जो शब्दावली का हमने प्रयोग किया, जो बोला है, वो हमारे दिल की पीड़ा थी, मतलब दिखावा नहीं था। हमारे किसी भी भाषण में, कहीं पे भी, किसी भी मुद्दे पे आपने ये नहीं देखा होगा कि खाली दिखावे के लिए बोल रहे हैं। बहुत से आपने देखा होगा
बहुत से क्या 95% वही होता है, मंचों बड़ी बड़ी बातें बोल देते, बाद में फोन तक नहीं उठाते हैं, है ना? इशारा कर रहे हैं कहीं? अरे नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। तो जो था मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। वहां पे जाति बात नहीं थी, वहां पे बात ये थी, तो एक संवैधानिक पद पे बैठा कोई व्यक्ति किसी थप्पड़ कैसे मार दोगे आप? उसके लिए न्यायालय खुलाया, प्रशासन ने कोई बात अपने वहां कही है, किस लिए है भाई? कोई भी होता, वो किसी उनके लिए नहीं है, किसी के लिए भी हो। तो उसमें जो मुझे करना था, अगर मैं होता विधायक की जगह तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो शायद विधायक जी यही जानना चाह रहे हैं, मतलब अभिजय पटेल हैं कौन? मतलब किस तरह की तासीर रखते हैं? ठंडे दिमाग के हैं, गुस्सैल हैं, मैं कहीं भी मोर्चा पकड़ लेते हैं, हल्का भारी भी नहीं मापते हैं। मैं ठंडा तो मतलब कहाँ से तार जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए, अंदर की बात बताइए। तार नहीं, मैं छत्रपति शिवाजी का वंशज हूँ और वही खून हमारे शरीर में दौड़ता है। इस बिल्कुल सच बात है ये, और सबको जानता है कि खाली कहने वाला नहीं, सर कटाने वाला हूं मैं। समाज के लिए सर कटा दूंगा और वहां से हिलूंगा नहीं। वो वाला अपना जज्बा मेरा शुरू से मेरे अंदर खून में रहा। और अगर मैं उनकी अभिजय सिंह पटेल कैसे हैं जो आप पूछ रहे हैं, उसकी अगर आ जाऊं तो वैसे तो मैं चीटी भी ना मारूं, सामने दिख जाए तो मैं चीटी भी छोड़ दूं, लेकिन अगर हम पे बार आए तो हंसी लगे गर्दन उड़ा दूं, वो वाला काम है मेरा। तो आई नहीं कभी बात? जब भी आए पटक के मारा है मैंने। कोई भी हो, डर नहीं लगता? कभी नहीं। हम तो शुरू में तो संघर्ष देखे तभी मर गए थे अंदर से। तो बाहर से एक साहस ऊर्जा है, समाज की उम्मीदों देख के जो अपने अंदर है कि भाई जब तक जीवित है, संसार में है, कुछ करके जाऊं अलग हटके, वही लेके चल रहे हैं। तो लोगों का इतना कनेक्ट कैसे आया? मतलब नेता तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नए लोग हर साल प्रयास करते हैं, चुनाव शुरू होता है, नए नए नेता निकल के आते हैं, कुर्ता पैजामा पहन के निकलते हैं। तो लोगों ने आप पे विश्वास कैसे जमाया? उन्होंने ये कैसे तय किया कि अभिजय इज द राइट पर्सन? जैसा कि मुझे लगता है कि आप देखो किसी भी कार्यक्रम में कोई नेता, जो आजकल युवा लोग जा रहे हैं, वो ज्यादातर कपड़ा, भावकाल, आउटलुक मेंटेन, गाड़ी घोड़ा चैन ऊन, ये सब असलाधारी लोग साथ में लेके, ये सब की आवश्यकता नहीं है। योद्धा रण में लड़ता है, उसके ऊपर क्या पहना है क्या नहीं पहना है इससे कोई मतलब नहीं है। आपका किरदार बिकना चाहिए, आपका चेहरा लोग कुछ नहीं बिकता है। हम भी इस जमाने में बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। जाने तो इससे गए हैं, पहचान तो इससे बनी। और एक चीज देखो, जितना आ रहा सब एक ईगो ज्यादा पैदा कर लेते, जैसे चालू जाने लगे तो एक ईगो में उतरना, वो सब लाइफ का कोई क्रेज नहीं है। कभी आपको नहीं लगा आप इसी तरह से उतरे? मैं शुरू में कहीं ना कहीं मेरे अंदर मैं था हल्का। जब मैं मुंबई से आया वापस तो कहीं ना कहीं एक ईगो था हमारे अंदर। क्या मुंबई से आए हुए हैं? नहीं, एक था कि मैं अलग ही दिखता हूँ, ये सब चीजें। लेकिन जब रगड़ यहाँ की मारी और चीजों को समझा, रगड़ खाई तब सही हो गए, अपनी औकात नहीं उसमें आ गया कि नहीं, जमीन जो अपनी वो नहीं छोड़नी कभी। तो जैसे उभरते हुए सितारे जो है किसी को नहीं पसंद है। देखो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आपको, ये आपने बहुत सही बात बोली। बिकॉज जब नाम बढ़ता है, नाम बड़ा होता है, तो लोग गिराने का प्रयास करते हैं, छुरा भोंकने का भी प्रयास करते हैं, धमकाने का भी प्रयास करते हैं। तो जो जैसे मान जाए, बात से मान जाए तो बात से नहीं, डरा धमका के मान जाए। तो ऐसा हुआ कभी? हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं एक स्टाइल से काम करता हूँ अपने, मेरा सेम तेवर रहा शुरू से। और एक चीज आपने बहुत सही कही कि माता पिता के जो साथ में परिवार, बहुत क्लोज जो संघर्ष के दोनों जो मित्र होते हैं, उनको छोड़कर जो गार्जियन रूपी जितने और बने हैं ये राजनीति में आके, उनका सबका काम एक ही होता है, पीछे छुरा भोंकना। ये बात मुझे पता है, फिर भी उम्र में बड़े, मैं पैर छूता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। डिप्लोमेटिक हो गए थोड़ा। हाँ, राजनीति सीख गए और लड़ना हमारा काम है। मैं लड़ता हूँ, और लड़ने वाले की हमेशा चर्चा हुई है, आपने देखा होगा। ठीक है, घर बैठ के एसी में बैठ के कुछ भी बातें करो, कोई मतलब नहीं उसका। बहुत दफा जब भाषण देते हैं तो लोग जल जाते हैं। हमारे जल जाती कि जल जाती है? हमारे भाषण में दोनों चीजें होती हैं। जल भी जाते हैं, दोनों चीजें होती है। और शायद मेरे भाषण में मतलब को तैयारी करके जाते हैं, मतलब पहुंच गया मैदान में। अगर हमने किसी चीज एग्जाम को छोड़कर मैंने किसी भी चीज पे अगर 2 लाइन पढ़ने का प्रयास भी किया होगा तो हम कभी ना बोल पाएंगे। आपके स्टूडियो में देखो क्या हुआ, गाड़ी से तो सीधे आके बैठ गए, कुछ पूछा आप, मतलब कुछ तैयारी ऐसा कुछ है क्या? वही से है, जो है वो रियल है, सोचना नहीं पड़ता, कुछ नहीं सोचना पड़ता। अच्छा, राजनीति में एक चीज बड़ी डिफिकल्ट है,
ईमानदारी वाली राजनीति संभव है आज के दौर में? नहीं संभव है। झूठ बोलते हैं फिर आप? थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है, कभी कभी। रोज ही बोलना पड़ता है। किस मामले में? जैसे अब जैसे आदमी रात के 3 बजे तक, रात के 9 बजे के बाद हमारे पास मोस्टली 80% आदमी थोड़ा बहुत ज्यादा जो बेचारे मजदूरी वाला काम करते हैं वो लोग ज्यादा जुड़े हैं हमारे पास। और उनका उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाम को 10 बजे या 9 बजे के बाद वो दूसरे मूड में होते हैं। फिर रात के 2 बजे तक, भैया हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारी जान है, आप हमारी जान हो, आप उनको झेलना जो है वो है उनकी मोहब्बत प्रेम, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेम वाले हानिकारक हो जाता है। तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बात करता हूँ। क्योंकि कई बार उस चक्कर में मेरा एक बार शोल्डर भी क्रेक हो गया था। मैं क्योंकि रात रात जगते रहेंगे भाई, 22 घंटे हम लोग गाड़ी के अंदर रहते हैं। हमारा गाड़ी मतलब मिनी मकान समझिए, छोटा घर है, छोटा घर, तकिया चलता फिरता घर है, उसी में तौलिया वलिया सब उसी में पड़ी रहती है, उसी में सो गए, उसी में अवॉर्ड वाली जिंदगी पूरी वही। तो वो वहां पे झूठ। अभी शादी हुई कि नहीं हुई? अभी शादी नहीं की मैंने। करने का इरादा है? शादी जिससे हम करना चाहते हैं, वो जब वो करना चाहती थी तो मेरा मन नहीं था, कि संघर्ष का दौर चल रहा था। अब जब हमारा मन है तो उनका मन नहीं है, इसलिए वो बैलेंस चल रहा है। अभी देखते क्या होता है। अभी चल रही बातचीत, इतना हम ध्यान नहीं देते, मतलब ना कभी फोन। एक चीज बताएं, जो ये मतलब जो भी समाज की रक्षा करता है, जो लड़ता है, वो बहुत कुछ खो देता है अपना। उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। वो आदमी देखता नहीं, आदमी देखता है कि यार अभिषेक आज नाम हो गया, लाखों करोड़ों आदमी चाहते बन गए और अभिषेक सब चाहने वाले, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ खोना पड़ा हमको। पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन कुछ रहता नहीं है, ना सोने का कोई, ना खाने का। शरीर देख लो आप, आंखें हमारी नेपाली जैसे हो गई, छोटे छोटे नेपाल के लोग होते हैं, छोटी छोटी वैसी हो गई, जाग जाग के। कुछ नहीं पता कहाँ पर डे आपको डीजल, तेल, पानी सब व्यवस्था करनी है, पर डे आपको निकलना है। आप जानते हैं कि कोई फाइनेंशियली कोई ऐसी कोई मदद करता नहीं है। अब पर डे का 10,000, 20,000 रुपए, 5,000, 10,000 पर डे का खर्चा आदमी कैसे मैनेज करेगा? और ये लड़ाई 15-16 सालों से चल रही है। तो बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो फंड्स कैसे मैनेज होते हैं? मतलब घर से, या पहले तो गेहूं बेच कर ले रहा है, गेहूं, धान वगैरह। खेती क्या बीघा करा रहे हैं? खेती बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बटाई वटाई ले रखी है भैया ने। खेती बाड़ी से खाली हम जाते हैं रील बनाने के लिए, और पिताजी के साथ चले गए। हाँ, पिताजी के साथ चले गए। और अभी इस बार आपने देखा होगा वो खाद उद बो रहे थे। हाँ। तो वो खाली इसलिए कि समाज, हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारी जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, किसानी, वो प्रमोट होता रहे, लोग जाने कि किसानी में भी ऐसे लड़के निकलते हैं। गर्व से कहें, इसलिए जाता हूँ। बाकी हमको परिवार ने खेती से बहुत दूर रखा है शुरू से। तो फाइनेंशियल कौन हेल्प करता है? पैसा कहाँ से आ रहा है रोज का? ये 20,000, 25,000 फाइनेंशियल अब सब भाई कमाने वाले वो लोग भी देते हैं, और थोड़ा हम भी साइड बिजनेस करते हैं, थोड़ा दन बन, खेती, प्लाटिंग का सब चलता है, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम करते हैं। हाँ, खनन का थोड़ा बहुत आता रहता है। कुछ लोग अब धीरे धीरे सहयोग भी करने लगे हैं। इसी कानपुर में एक बार हाई स्कूल के बच्चे थे, शायद मैं निकल रहा था और लिफाफा जब से पकड़ा गया हमने कि क्या है इसमें। हमका कोई ऐसा नहीं, उनकी कोई एप्लीकेशन टाइप की हो, किसी से कहना होना हो, किसी अधिकारी से। बाद में देखा हमने कि वो 8,000 रुपए थे। हमने उनको फोन किया, ये क्या है? कह रहे भैया हम आपको अपना भगवान मानते हैं, इसलिए आपके लिए पैसे जोड़े हमने। तो वो पॉकेट मनी। अरे हम तो, मेरे आंखों में आंसू आ गया। इस टाइप के लोग हैं। लेकिन चाहिए ऐसा है कि ये वाला फीलिंग सबको नहीं आता है। ये सबको। वो 8,000 नहीं थे, वो 8,000 नहीं थे, वो एक्चुअली वो उनकी भावनाएं थी, और वो हमको भी बड़ा अच्छा फील हुआ। और इसी देख के तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। आज कहीं मेरे माँ बाप जाते हैं, उनको कहते यार अभिषेक माता पिता जा रहे हैं, आज अभिषेक रोड से निकल रहे हैं, क्या है, बीडीसी भी तो नहीं है। कैसे आइडेंटिटी कैसे डेवलप करी? मतलब हमने ये चीजें इसलिए कि बहुत शोषण हुआ है मेरा खुद का, कदम कदम पे मैं झेला हूँ। और बताइए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मतलब आज ये इस पॉडकास्ट में जो है सब जाहिर कर दीजिए ताकि और लोग जाने। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अभी बहुत कम लोग जानते हैं जी। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हम सोशल मीडिया में कुछ समय से देख रहे हैं। उससे पहले पहली दफा एक बार देखा वो जब थप्पड़ वाला कांड हुआ, तो फिर भी हम उतना नहीं जानते हैं आपको।
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके बारे में जानना चाहते होंगे, जैसे शादी वाली बात बहुत लोगों को नहीं पता है। ऐसा एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी शक्ल, शरीर जो है भगवान ने बनाया एकदम जाट, उस तरह एकदम हरियाणा टाइप के जैसे लोग रहते हैं, तो रफ टफ उनको लगता है कि बहुत मौज मस्ती रहता है, बहुत जलवा काटा होगा ये। सच है, ऐसा नहीं है। रहता मैं मौज मस्ती में, सच है। हमारे पास जब कुछ नहीं था तब भी मैं अपने पिताजी से कहा करता, पिताजी एक समय आएगा तो आप बेटे का नाम होगा, आपके आगे पीछे लोग सम्मान करेंगे, प्राउड फील करेंगे। मैं कहता एक, अब उन्होंने वो सेंटेंस 500 बार सुनो, ये 5 लाख बार सुना 10 सालों में। कहते बंद करो यार, कब ऐसी दोनों समय, कब ऐसा, कब तुम्हारा वो दिन आएगा जो खाली बोला करते हो। तो उन लोगों को भी थोड़ा सा वो चीज चिढ़, लेकिन हमारे तो वो सब चीज थी कि हाँ वो समय आएगा। जैसे कार्यक्रम पहले जो आते थे तो माला हमको कोई नहीं पहनाता था, तो माला हम लोग कोने में पहन लेते थे, अपने आप पे फोटो खींच के पोस्ट करते कि हमको सम्मान मिला। या मंच पे गए, किसी ने कुर्सी नहीं दी, किसी ने माइक नहीं दिया, और ये सभी ये मतलब बड़ा ये राजनीति का एक पड़ाव है। मतलब शुरुआत जब आप करते हैं, आपने इसको खुल के कहा, गर्व से कहा उस चीज को, क्योंकि आपने वो महसूस करा है, फेयर है इसलिए कहा, ईमानदार हैं, होता सबके साथ है, बताता कोई नहीं। अच्छा, मैं इस मामले में कभी, आप हमारे सभी लोग जानते हैं मुझसे जुड़े हुए, कि मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। जैसे मान लो पहले कार्यक्रम में मेरी गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता था, तो लड़के बोलते थे यार डीजल खत्म हो गया नेताजी गाड़ी में, और कार्यक्रम में यहाँ से मान लो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बचा है, हम कहते लाओ हनी सिंह का गाना लगाओ, नाचो, कि क्या ये दिन आए, खुशियां मनाओ, ये भी दिन याद करोगे, पहले चलो। तो बहुत से लोग बोलते अरे नेताजी आ रहे थे चीफ गेस्ट में, उनका डीजल ही खत्म हो गया। उसके बाद भी खड़े होकर पूरा कॉन्फिडेंस साथ में बोलता था, हाँ भाई वो क्या पूछे, पहले बोल देते थे, आ रहे थे डीजल ही खत्म हो गया यार, वहीं खड़े हुए वहीं से पैदल आ रहे हैं। ये चीज है। जैसे एक बार हम गए अपने कार्यालय में, तो हमारे कुर्ते में छेद था एक, तो आए कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों की मंशा होती है कि आपको नीचा फील कराने की, वो जब करते हैं जब 4 लोग खड़े होते हैं, ये आपने देखा होगा अक्सर लोगों के अंदर होता है, जगह देख के। हाँ, जगह देख के कहीं, खासकर जब महिलाएं खड़ी तो ज्यादा लोग कहते हैं ऐसा, कहना अरे अभिजय जी कुर्ता तुम्हारा फटा हुआ है, छेद है। हमने, मेरा शरीर के फिट का है, कहीं लंबे चौड़े हो, हमने कितना कपड़ा आपने पहन रखा है, पूरा ढका ही है, खाली सर ऊपर है, हमने वो छेदे का देख रहे हो। क्या बात है, अभिजय को पढ़ो, अभिजय ने क्या क्या वो पढ़ो, हमारा छेद है तो मतलब आपके दिमाग में छेद है ना, तभी वो छेद देख रहे हो ना मेरा। अच्छा, उसके 2 अर्थ है। पहली चीज तो हाइट और कटकाठी देख के धमका रहे हैं, ये भी है, धमक नहीं मतलब समझा रहे हैं, नहीं, दोनों चीजें, दोनों इसलिए है कि सोच को बदलो। आपको गर्व होना चाहिए कि एक नया लड़का किसान परिवार से, छोटे से गांव सल्लाह से निकल के आज पूरा तहलका मचा रहा है, पूरा प्रदेश में जा रहा है, हर जगह लड़ रहा है, झगड़ रहा है। आप लड़ते तो आपको विरोध होता है, आपका विरोध होता है, दुश्मनी पैदा होती है, इतनी धमकियां मिलती हैं, इतने मुकदमे होते हैं, वकील करो, ये करो, वो करो। कौन हमारा मौसा फूफा कोई क्या, हमारा कोई भतीजा है, कितने हमारा पता, ये वकीलों को पता होगा। अच्छा, हम खाली तारीखों पे जाते हैं बस। तारीख पे चले जाते। ठीक बात, थोड़ा सा आपके पैतृक निवास की तरफ आएंगे, बिकॉज जो आप संघर्ष की बात बता रहे हैं कि बनते हुए मकान को कोई नहीं देखता, जब मकान बन जाता है तो खूबसूरत लगता है विद इंटीरियर डिजाइनिंग। तो अभी आप इंटीरियर डिजाइनिंग आपकी हो रही है, अभी आप उस स्टेज में है, और 27 में हो जाए। थोड़ा सा हम पैतृक निवास की तरफ चलेंगे। जब आप गांव से निकलते हो तो आपका जो गांव है वो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजनीति लखीमपुर की करते हैं, तो लखीमपुर वाले बड़ा चिढ़ते नहीं होंगे क्या उधर शाहजहांपुर में करो, यहाँ क्या कर रहे हो? जो नेता है हाँ, वो चिढ़ते होंगे, सच बात कह रहे हैं आप। जनता है, उसको तुम कहीं से हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उसके बुरे वक्त में साथ खड़े हो, ये चीज सबसे मेन अहम चीज होती है, और वो मैं करता हूँ। मतलब उन सबको ये भरोसा है कि आंधी तूफान बारिश कुछ भी होगा, ये आएगा जरूर, कह दिया तो आएगा जरूर, जब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो रहा हो उस दिन, वो आएगा जरूर। ये विश्वास कैसे बना, मतलब कनेक्ट किया मैंने, किया बहुत किया मैंने। मतलब एक समय तो ऐसा था कि मैंने उसके अलावा कुछ किया ही नहीं, हर रोज करते थे। मेरी माँ भी कहती थी, मेरी माँ शुरू में जब आते थे 2:30-3 बजे घर पहुंचते थे, 2 बजे से पहले किसी घर में दावत नहीं खाता, कोई कभी नहीं, कभी पार्टी नहीं करता,
नाइट स्टे कभी नहीं करता। ये लंबा कहीं निकल गया 200-500 किलोमीटर वाला भविष्य है, लेकिन मैं रात कोशिश रहती 500-600 किलोमीटर भी मैं नाइट वापस। मैं बिहार जाके वापस आ गया था। एक बहुत बिहार वाले रोक रहे थे, कोई बहुत बड़ा वहाँ एक मेला लगता है, एक एशिया सबसे बड़ा मेला कुछ ऐसा वहाँ पे है, तो वो, लेकिन मैं वापस आ गया था। मैंने कहा भाई नहीं, अपना काम खत्म, मैं निकलता हूँ। मैं माँ को 1 घंटा या 2 घंटा मैं देखता हूँ अपना। तो हम आते थे, वो अक्सर बैठी रहती, पता लगा कहीं चारपाई के अदमाइन पे बैठेंगे, से टिक लगा के वैसे बैठेंगे, अभिजय आएगा इंतजार कर। हाँ, तो हमने कहा तुम तो मम्मी पागल हो, बीमार हो जाओगी, पागल हो जाओगे ऐसे। हमने ऐसा तो हमारा तो रोज ही नौटंकीबाजी है, तो रोज का ये तो ड्रामा है, हमने तुम कैसे बैठे रहोगी ये। हमने कहा ये आपका प्रेम अच्छी है, लेकिन प्रेम वो बीमारी ना बन जाए, उसको भी ध्यान रखो। तुम खाओ पियो आराम सो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, सोती लगी एक नींद में। हम भी इतना ध्यान रखते हैं रिश्तों में, चीजों को लेके, कि जैसे गए रात 2 बजे तो मैं बेल नहीं बजाऊंगा, एक छोटी सी रिंग करूंगा, उठ गया तो कोई नींद, तो मैं गाड़ी के अंदर सो जाता हूँ। हमारी माँ 4 बजे उठ जाती थी, 4:30 बजे, सभी गाँव में लोग उठते हैं 4:30-5 बजे, गाड़ी देख के जाते हैं, वो जानती है अभी जाके सो रहा हो गाड़ी में, तो उठ के मैं अंदर जाके सोता हूँ। मैं पूरी रात में ये ड्रामा क्या करता हूँ। खाना जो होता है मेरा टिफिन में रखा रहता है, कोई समय नहीं, 2 बजे भी खा लिया, 4 बजे भी खा लिया। तो अभी संघर्ष खत्म हो गया कि चल रहा है? संघर्ष में थोड़ा चीजें बेहतर हो गई। बेहतर जब हो गई, मेरे माँ बाप को लगा कि बढ़िया सब चीजें हो गई, अब तो बहुत सारी चीजें नाम पे ही हो जाती हैं, कुछ करने नहीं पड़ता, खाली हेलो करना पड़ता है। और समाज या अधिकारी के रूप में जो प्रशासन में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, वो लोग सब लोग बड़ा इज्जत सम्मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग करा हो? सहयोग तो आपको सही बताया तो अभिजय सिंह पटेल का सहयोग तो सिर्फ 1-2 को छोड़ के किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं ये बात बोलता इसलिए नहीं हूँ कि बहुत से लोग सहयोग के मतलब नहीं जानते हैं सहयोग होता क्या है। आपके नजर में क्या है सहयोग? सहयोग मतलब वो होता है कि कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उसके साथ खड़ा होना। पैसा ही सहयोग नहीं होता है, साथ खड़ा होना सहयोग होता है। प्रेजेंस बहुत बड़ी चीज है, उसके कंधे पे तुम्हारा हाथ होना चाहिए। और ये सहयोग जब आदमी करता है, जब आपका नाम हो जाता है, तो उनको सहयोग क्या लगता है पता है? पैसा, कि यार अभिजय ये कर दो, यहाँ सही कर दो, ऐसा मेरा दे दो, उल्टा उनको सोचते हैं। उनके दिमाग में भी ये नहीं आता कि ये इतना कहाँ से लेके आता जो मैनेज कर रहा है, ये हमको कैसे हेल्प करेगा। अभी ना विधायक है, ना सांसद है, कुछ नहीं है। चाहिए क्या? हम लोग किसी भी समाज में जो और लोग नेता लोग लड़ते हैं, युवा जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके, हम उससे 1 इंच भी कम नहीं है, उससे 10 हाथ आगे हैं। अपने समाज में चाहिए कि लोग जो नौकरी व्यापार कर रहे हैं वो 10 रुपए निकाले महीने का, 5 रुपए निकाले, ऐसे 50,000 1 लाख आदमी करे, सोशल के उस पर डालें, और जो भी लोग समाज को लड़ने वाले हैं, हम जैसे लोगों का मदद करें। आप सोचते हो अभिजय मिर्जापुर आ जाओ, अभिजय बिहार आ जाओ, अभिजय यहाँ आ जाओ, अभिजय कैसे आएंगे? आप तो कभी पूछते ही नहीं हो। कोई नहीं पूछता भाई। सही कह रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पता क्या लिख के आती है, नीचे कमेंट आती है, मैं आपके साथ हूँ। कहाँ साथ हो? दिखते नहीं, ना किसी लड़ाई में साथ हो, तुम खाली सोशल मीडिया पे साथ हो बस। सिर्फ सोशल मीडिया पे साथ हो, कि दिखते उगते नहीं हो। तो ऐसा दिखावा कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब काइंड ऑफ मिरेकल होते हैं। जैसे आपका जो सफर है चलता हुआ है, फिक्स तो है नहीं, अभी आप चले जा रहे हैं, इस दौरान बहुत सारे लोग मिले होंगे आपको, बहुत सारे लोगों ने आपको गाइड भी करा होगा, आपकी सहायता भी करी होगी, जिनसे आपको उम्मीद नहीं होगी। वो किसी और भी समाज के हो सकता है। हुआ कभी ऐसे? हम निखिल जी एक चीज बताया आपको, मैं सदैव, जैसे जब में रुपया नहीं है, आप हमसे बोलो अमेरिका चले जाओ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उदाहरण तौर पे, मैं चल दूंगा। हमारे माता पिता बहुत बेहतर तरीके जानते हैं कि अभिजय जैसा विराट दिल सम्राट, मतलब एकदम कि जज्बा किसी औलाद के अंदर शायद ना हो। मना नहीं करते हैं, कपड़ा नहीं है चल दूंगा। इसलिए हम उम्मीद नहीं करते कोई हमारी मदद करे। हम सोचते हैं कि बस हमारा नहीं, लेकिन मेरे माता पिता कहीं मिल जाए, उनको सम्मान दे दियो कि यार अभिजय ने बहुत अच्छा किया समाज के लिए, ये लड़ रहा, आज यहाँ गया था वो। उन जब भी वो मिले उनको सम्मान दे दियो, उनके पैर उछलियो, और वो लगे उस उम्र आप छोटे उनसे, हमको सम्मान मिल गया। हम कभी देखो तकलीफ कब होती है, आपसे उम्मीद मैं करूं, आप नहीं करोगे,
तब मुझे तकलीफ होगी। हम अपना काम करते हैं, आपकी जो सेवा हो गई जो भी है, मान लो कहीं भी कुछ हुआ, परेशान में खड़ा हो गया, उसके बाद सोचता ही नहीं मैं। कम से कम मान लो 100-150 लाशें मैंने रोड से उठाई होंगी। लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल वाले, हाँ एक्सीडेंटल वाले कहीं भी उठा लेता हूँ मैं। आपने बहुत सारे मेरे पोस्ट देखना है, कई बार थानों में जगह जगह अधिकारियों ने मुझे बुलाया इस चीज को लेके, उसमें 25-30 लोग बच भी गए। मैंने नहीं बचाया, मतलब मैं जरिया बना उसका, बचा तो डॉक्टर नहीं उनको, उस समय ने बचाया। जब बच गए तो उन्होंने, क्यों मैंने देखा कि बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी रील, बड़ी बड़ी ये, लेकिन उसके मैं बोलता था भाई हाथ पकड़ लो, गाड़ी रोका, भाई निकल पड़े, मतलब कोई नेता टाइप में निकला है, कोई निकल पड़ा भाई, अरे हम नहीं लफड़े में पड़ते हैं, हम लफड़े में नहीं पड़ते हैं। और खड़े भी हुए तो अपने चेलस का फोटो ले लेना, 3-4 मेरा, बस निकल लिए। कितनी शर्टें मेरी खराब हो गई, कितनी गाड़ियां मेरी, कितनी एक ही गाड़ी मतलब कितनी बार कौन से लथपथ हो गई, एक्सीडेंट लगे कौन ज्यादा बहता है, प्रशासन को फोन करा, प्रशासन भी जानता है कि ये एक्चुअल मदद करता है, वैसा फोटोजेनिक नहीं है ना। ठीक बात। जैसे आप लखीमपुर की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा लखीमपुर की राजनीति पे आए, तो वहां के लोग कैसे हैं? अगर देसी अंदाज में कहें तो क्या बताते हो आप? लखीमपुर के लोग बहुत अच्छे हैं पूरे जिले के। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं राजनीति करता हूँ इसलिए नहीं, मैं तो सभी वहाँ जिलों में जाता हूँ, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, सीतापुर, जहाँ से लेके मिर्जापुर, बनारस, बिहार, हर जगह जाता हूँ मैं। लेकिन वहां पे जो वोटर, अगर राजनीति उसकी बात करें, चुनाव की या उसकी, तो वोटर बहुत अच्छा है। नेताओं में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे राम कुमार, आदरणीय हमारे राम कुमार वर्मा जी थे, स्वर्गीय हैं, तो बहुत अच्छा नाम उन्होंने पैदा किया। हमारे ओवैसी जी विधायक जी बहुत अच्छे हैं, और कुछ और भी लोग हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत दुरुपयोग भी किया है। समाज अंधा नहीं है, भरोसा बहुत लंबा नहीं टिकता है। आप गलत करते हो, कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद टूटेगी आपसे, वो भरोसा टूटेगा, तो रिजल्ट दिखेगा आपको, दिखेगा। वो अच्छा होगा तो अच्छा दिखेगा, खराब होगा तो खराब। ऐसा करोगे वही देखो, जो बीज डालोगे वैसे गेहूं पैदा होगा, फसल कोई ले लो आप, सीधी बात, देसी भाषा समझ रहे हैं। अब डलियो गेहूं तो मटरा नहीं पैदा हुई जी, है ना, उसके लिए मटर का बीज डालना पड़ेगा, मटर डालना पड़ेगा, सही बात है। तो वहां के लोग सिर्फ आप पे ही क्यों विश्वास करते हैं? नए युवा लोग कैसे जोड़ रहे हैं, मतलब इसकी क्या यूएसपी क्या है? हर जगह डिमांड उस व्यक्ति की है, खाली अभिजय नहीं, उस व्यक्ति की है, उस रूप में चाहे अभिजय या कोई भी हो सकता है, जो रियल में काम करना चाहता हो, और जो उनके फोन पे तुरंत वहां पहुंच सके, उनकी मदद कर सके। अब लोगों को चाहिए। अब वो वाला रह गया कि बहुत बड़े महल में रह रहे राजा साहब, पता लगा 4 बार पर्ची आई तो राजा साहब ने पता लगा कि गाड़ी पकड़ी गई, अब राजा साहब उतरे 6 घंटा बाद, तब 4 लाठी पीछे पड़ी, डंडों पर गए के, और उठा गाड़ी अंदर कर दी गई, तो रानी तो गई खत्म। अब रानी किसी महलों किसी उसमें नहीं रह गया, आपको नीचे उतरना पड़ेगा, जमीन में रगड़ पानी पड़ेगी। अब ये नहीं किसी गांव में गई, मुखिया के यहाँ बैठ गए और सब वोट आपको जाना पड़ेगा, 1 to 1 जाना पड़ेगा, 1 to 1 मिलना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो, अब जो चेंजेस आया है वो बहुत अच्छी चीज है, उसमें वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो संघर्ष करेगा, जो लोगों के लिए कुछ करेगा। खाली ये उन्हें आदेश कर दो, अब ऊपर ऊपर काम नहीं होगा, हर जगह 0 से लेकर ऊपर तक, ये हर जगह हो गया लगभग। महल की बात कर रहे थे, महल अभी आपने भी बनवाया, बढ़िया। महल हमने नहीं बनवाया, बस बनता ही चला गया, सभी का सहयोग भाइयों सबका रहा। ऐसा था कि मेरे गांव में सबसे बेकार मकान मेरा था, हम उसको बेकार नहीं बोलेंगे, लोगों के नजरिए ऐसे थे, क्योंकि जिसमें रोज को बेकार नहीं बोलना चाहिए। प्रॉपर जिसे नदिया के पार में दिखाया होगा, मिट्टी का जो वो 100 वर्ष लगभग पुराना होगा, मेरे परदादा बना के गया, कच्चा मकान रहा, पूरा कच्चा था। तो जितनी बारिश बाहर होती थी उतनी बारिश अंदर होती थी, तो हम लोग गिर जाता होगा। हाँ, वो कच्चा मकान आमतौर पे गिर जाता नहीं, वो गिरता नहीं था, उसके पपड़े एक बनते, मतलब एक निकल जाती है, हाँ फूल के वो गिरता था। तो पूरी रात हम जैसे बारिश होने लगी, तो पूरी रात हमारी बहन सब भाई बोलते, मग्गा ले आओ, वहां रखे आओ, टब ले आओ, रखे आओ, बाल्टी वहां रखे आओ, फलानो रखे आओ, टप 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 50 रुपये टपता था। तो उसमें अगर कोई मेहमान अगर आ गया, धन्नी लगी रहती होंगी, धन्नी उसमें अगर कोई मेहमान आता था तो उस तब भगवान जब चलो जातो, जब हमारे यहाँ न रुके, नहीं तो हम लोगों ने पता लगा एक नहीं बिस्ती नहीं भैया, हम लोग लेटेंगे कहाँ, एक ही तो तखत हुआ करते थे, एक तखत था, एक साथ चारपाई थी, और कोई मतलब छत पे जीना, हम लोग जीना नहीं था हमारे यहाँ, मतलब ऐसे वो था एक हॉल टाइप का, एक ही गेट था, उसी में घुस जाओ,
एक विंडो लगाया था, उसी रोशनी हल्की हल्की आती थी। पहले कुठरिया कहा करते, कुठरिया, उसको कुठरिया बोलते हैं हम लोग। हाँ। और वही उसमें मिट्टी तेल से वो दिए जला करते थे, तो उसमें वही होता था, बाहर ना आंगन ना पांगन कुछ नहीं, उसमें पड़े रहा अंदर है। और लेकिन वो गर्मियों में ठंडाती बहुत थी। हाँ, कच्चा मकान ठंडा था, मिनी एसी समझो आप, एकदम हाँ, एसी टाइप का। उसमें पंखे की जरूरत नहीं पड़ती, पंखे आवश्यकता नहीं पड़ती थी, अच्छा लगता था, ऐसा नहीं। तो वो तो हमारे गांव के कई लोग कहा भी करते थे कि अरे आपके मकान के चक्कर में जब फूस उड़ी आओ तो हमारे बेइज्जती हो जाती है। तो भगवान ने वक्त बदला, चीजें बदली, संघर्ष बोलो, भगवान की आशीर्वाद बोल लीजिए, वो आज सबसे अच्छा मकान बनके वहां तैयार हुआ है। तो मेरे माता पिता को खुशी होती है कि जो बड़ा मन से हमने बनवाया सपना, आपने। हाँ, बड़ी शिद्दत से बनवाया उसको। तो सबने योगदान करा पूरे घर ने, क्या अकेले? नहीं, सब भाइयों का योगदान है, सबका सहयोग है। सब भाई, चारों भाई एकदम राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, कतई किसी के अंदर बड़े वाले भाई एकदम हमारे राम भाई हैं। मतलब जैसे अगर भगवान उसमें उनकी अगर रिश्ते की बात करें तो हमारे माता, यही तो मैं लकी उस मामले में, हमारे भाई 3 भाई हमको छोड़कर जो है, और मेरे माता पिता, बहन हमारी, बहुत प्रेम। और सबसे अच्छी बात जो भाभी आई उनमें भी बहुत सारा प्रेम। कतई ये नहीं कि वो 24 घंटे सोचते अभिषेक कैसे, हमने उस समय अगर बहुत संघर्ष किया तो अब लोग वो सोचते हैं कि अभिषेक आगे बढ़े, कैसे भी बढ़े, और कहीं भी इसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं बताता नहीं हूँ फिलहाल कि जो परेशानी में झेल लेता हूँ, लेकिन वो ख्याल ये उससे प्रयास करते हैं कि मतलब इसको कहीं कोई दिक्कत ना हो, जानने की कोशिश करते हैं लोग घर में। जैसे आमतौर पे मैं चीजों को इग्नोर किया करता हूँ, हमारा शुरू से नेचर रहा कि मैं खुशियां बांटता हूँ, मैं दुख कभी शेयर नहीं करता। नहीं, वो तो हर एक दूसरे, मतलब खासकर जो संघर्ष वाला इंसान है, जो कठोर, मतलब अंदर से बहुत सॉफ्ट है लेकिन बाहर से वो कठोर इसलिए रहता है, कहीं अगर 5 मिनट ये और बतियाएंगे तो हम लूज पड़ जाएंगे, हमको फिर बताना पड़ेगा। घर में, घर पे लोग जितना हम समझते हैं कि इसलिए बात करते हैं कि थोड़ा रिदम बने, तो थोड़ा बाहर आएगा। हुआ कभी? देखो, एक कठोर व्यक्ति अंदर से बड़ा इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल होता है। और हमने ये तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब टोटल मैं सत्य की राह पे चलता हूँ, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ मेरी माँ सिर्फ खुशी ही जाने। तो बड़ा दुख झेले उन्होंने, मेरी माँ ने बहुत दुख झेला, और बिहाइंड द सीन ना जाने, बढ़िया है, अपने लोगों को मेंटेन करें दीवार की तरह। बहुत फनी माहौल बना के रखते हैं गाड़ी के अंदर, हर जगह भी, घर के अंदर, की सब खुश रहे, सब मस्त रहे। मतलब ये नहीं कि घर में जान जाते होंगे। हाँ, देखो आखिर वो माँ है, समझ जाती है, लेकिन हमारे अंदर भैया ना वो चीज जिगरा बहुत है हमारे अंदर, कि जैसे कोई अभी वालों की शादी थी, घर में व्यवस्था कतई ना हो, कहनी क्या करोगे विजय, तुम कैसे करोगे? अच्छा, करना जिम्मेदारी सब हमारी है। अभी ऐसा बयाना ले लेते हैं, घर में सब परेशान कैसे करोगे, ये कहाँ से लेके आओगे, ये कैसे करोगे, इतने लाख का है ये। अब पता नहीं क्या हमारे एक अंदर सकारात्मक वो रहती है, एक थॉट रहता है अंदर, ये थिंकिंग रहती है कि ये हो जाएगा, और हो गया। अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैंने सोचा वो हुआ ना हो। समझ गए, उतना ही सोचते जो होना होता है। नहीं, सोचते तो बहुत बड़ा है उससे, लेकिन प्रयास, हमारा मानना ये है कोई काम रात के, मान लो इसकी आखिरी सीमा रात के 12 बजे तक है, तो मैं 11:59 तक लड़ता हूँ उसके लिए। ये नहीं कि 9 बजे सोच रहा है नहीं होगा, सो यार, वो वाला सीन, लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई कर, आखिरी सांस तक मैं लड़ता हूँ, तो चीजें हो जाती है। लेकिन ठीक बात। अब थोड़ा अपना दल की तरफ चले। अपना दल कब ज्वाइन करिए आपने? अपना दल में शायद ज्वाइन किया हूँ, विधानसभा का चुनाव था, जीतने के बाद 2022 लगभग हुआ, तभी ज्वाइन की थी मैंने। जीतने के बाद मतलब इलेक्शन खत्म हो गए थे? इलेक्शन के समय मैं आम आदमी पार्टी संजय सिंह के साथ था, और उन्होंने कई उधर में शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत साइड में हमको कई जगह का प्रभारी भी बनाया था। उसमें हम लोग कई लोगों का जो भी प्रत्याशी हुआ, 6 विधानसभाएं हैं शाहजहांपुर में, तो उनकी सबके कौन कैंडिडेट रहेगा, कैसे क्या रहेगा, तो काफी जिम्मेदारी उन्होंने दी थी। तो उसमें हमने बहुत संघर्ष किया, हम लोग उसमें खूब रोडों पे लड़े, जनाधार तो था नहीं पार्टी का, तो अच्छा मौका था हमको, जल्दी मंच मिल, ट्रेनिंग तगड़ी मिल गई। हाँ, ट्रेनिंग बहुत तगड़ी, लाठियां खूब मिली, लाठियां मिली खूब, उसमें वो हुआ, लड़ने का मौका मिला हमको। तो उसमें सभी नेताओं ने देखना शुरू किया, फिर हमको बुलाया गया, तो मैं गया फिर, और एक धर्मेंद्र जी थे, उनके माध्यम से मैंने अपना दल ज्वाइन की। फिर तो अपना दल में हम एक चीज जो सोशल मीडिया में देखते हैं, आशीष भैया से बड़ी बॉन्डिंग नजर आती है। आशीष भैया शुरू से हमको एकदम
जैसे कहते हैं वो छोटे भाई सगे छोटे भाई से मानते हैं, और मैं अपना दल में गया भी सिर्फ आशीष भैया की वजह से था। बहुत दफा उनकी रील वायरल हो जाती है, अभिजय कहाँ हो, आओ, तभी आगे बढ़ते हैं। अभिजय कहते हैं। एक बार मुझे हालांकि कंफ्यूजन हुआ उनका सुन के। जी अभिजय है कि अभिंजय है? नहीं, वो अभिंजय बोलते हैं शुरू से। अभिंजय आओ। नहीं, बहुत प्रेम, कहीं भी कार्यक्रम में हो, हर जगह हमारा नाम लेंगे। और जैसे आज मैं बोलूं कि वहां पे जैसे नेता हम सबके तो मतलब दीदी अनुप्रिया पटेल जी हैं, लेकिन मैं जो गया था वो आशीष भैया की वजह से गया था वहां पे, और उन्हीं से मोहब्बत है। बाकी तो सब लोग हैं, सब बढ़िया है, सब अच्छे, लेकिन हमारा विशेष लगाव उन्हीं से रहता है। तो 27 में टिकट लाएंगे? अब मैंने देखो, नेता हम लोगों का काम होता है कि भाई नेता अपने नेता से बात कहना, वो नेता सब देखता है, कहना भी नहीं पड़ता है, वो खुद ही दिख जाता है कि ग्राउंड स्तर पे क्या काम कर रहा है विजय, कैसा कर रहा है। तो पूरा प्रयास है, और चुनाव लड़ना ये तय है। बाकी बड़ा कंफ्यूजन वाला है, चुनाव लड़ेंगे तो तय है, ये तय है। पार्टी से मिला तब और नहीं मिला तब भी? हाँ, ये तय है, मैं लड़ूंगा चुनाव, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े। हाँ, वो भी हो सकता है। उसकी वजह ये है, कई वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, और जनता चिल्लाने लगी, लोग चिल्लाने लगे, मैं साथी लोगों सबकी उम्मीदें हैं मुझसे, और उस चक्कर में हमने अपना ब्याह तो कभी नहीं किया है। अब पता लगा उसी को लेकर ब्याह के चक्कर में निर्दलीय लड़ जा रहे हैं, कुछ है मोहब्बत तगड़ी वाली। ब्याह के चक्कर में नहीं, मतलब ब्याह इसलिए नहीं किया कि कुछ अच्छा कुछ बेहतर हो जाए तब करे। तो अब पता लगा आप कब तक बैठे रहेंगे। अभिजय जैसा इंसान बनना आसान है या बहुत कठिन? बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, सबको झेलना पड़ता है। अभिजय सबको झेलता है, सबको खुशियां बांटता है 24 घंटे। झेलता है कि प्यार करता है? उसको प्यार वो अपना तो वाला झेलना बता रहा हूँ, जैसे भाई वाली फीलिंग जो होती है, दोस्ती वाली जो है जैसा बना रहा है। हाँ, जो कोई हमसे कहेगा कि अभिजय भाई वहां पे मैंने 2 हाथी उड़ते हुए देखे थे, हमारी किसी से बहस नहीं होती। तो हम पता क्या बोलेंगे, 3 थे दादा यार वहां, 3 थे। क्या स्टोरी में ट्विस्ट आ गया? हाँ, कहीं उसको ये नहीं लगे कि जो यार, मतलब हम सोचते हैं कि जैसे तुम्हारी सोचे तुम खुश रहो, हमसे खुश होके जाओ, मतलब वो सब चीजें नहीं। अब तो बहस करे, कभी बड़ा व्यक्ति आप जब भी बन पाएंगे जब बहस उस करना छोड़ देंगे आप। हमको जब उस लायक बन जाएंगे ना, हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज अभिजय अपना नाम बताना नहीं पड़ता, उसकी वजह क्या, हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत, हमारे किरदार, हमारी कार्यशैली को लोगों ने पसंद किया है, ना कि अभिजय की शक्ल थोपड़े को पसंद किया है। आज उसकी वजह से पहचान हुई है हमारी, तो बताना नहीं पड़ता जो भी है। आप क्या मुख करते हैं? अगर सुबह शाम तक का पूरा डे रूटीन समझे तो क्या बजे उठते हैं? अगर मैं सुबह मुझे कहीं नहीं जाना है तो मैं 12 बजे तो सोता रहूंगा पड़े। सोना आग तो खुली जाती, फोन चलाता रहता हूँ या कुछ देखता रहता हूँ। कहीं कार्यक्रम में गया, अपनी स्पीच को दोबारा अपने कई बार सुनता हूँ मैं, या किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ, बहुत से लोग होते, भीड़ पकड़ में कोई व्यक्ति छूट गया, पीछे हाथ हिला मैं नहीं देख पाया, उसको मैं बहुत मतलब जमीनी स्तर से इसको रीड करता हूँ कि कोई वंचित ना रह जाए सब चीजों से, कहीं ईगो ना दिख जाए, कहीं चीज वो सिर्फ वो ना आ जाए कि अब थोड़ा अभिजय के अंदर चाल ढाल में मैं आ गया, मतलब कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा, अभी भी देखते हैं। हाँ, सब चीजों को सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो गया ना। राजनीति में एक चीज सच है, आप एक फूल की तरह है, जब तक खुशबू आएगी तब तक लोग बैठेंगे, खुशबू आना बंद लोग चले जाएंगे। ये इसमें बहुत लोग भ्रम पाल लेते हैं कि हमारी वजह से ये हम है तब ये लोग, ऐसा नहीं है। तो सिस्टम में रहोगे, भौकाल वजह से हम हैं, वो वाला भौकाल रहेगा, मतलब ताकत वाला लड़ने की क्षमता जब तक आती रही तब तो लोग हैं। जिस दिन नहीं हो तो बहुत कम ही लोग बचते हैं, होता कोई नहीं है। तो ये चीज कभी मत भूलो, अपने को हमेशा मजबूत रखो। जैसे कह रहे हैं मजबूत रखो, तो कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ? बहुत बार हुआ। अब लखनऊ में पढ़ने वाला लड़का एलवी में पढ़ेगा, और ये सब लखनऊ में हॉस्टल लाइफ कौन जीता है? ये यहाँ पटक के मारा, कभी इसको मारा, कभी इसको मारा, कभी यहाँ फोड़ फाड़ हो गई कि यहाँ मुकदमा लिख गया, ये सब चलता रहता है। अच्छा, मेरी शक्ल आपको लगता है कोई MBA BTech करने वाली हो? बताओ आपको लगता है कि हमारी शक्ल, ये शक्ल ऐसी मेंटेन कर रखी है? नहीं, शक्ल मेंटेन नहीं कर रखी है ये शक्ल। अब हम सुबह उठते हैं, अम्मा हमारी ले आती हैं लोटे में दूध पूरा जग में, कम 1-1.5 लीटर तो मैं दूध ही पी जाता हूँ। हम कहते हैं उनसे कि ऐसा है कि इतना फैट बढ़ रहा है हमारा शरीर वगैरह, कि फैट नहीं अच्छा लग रहा, कि लग रहे हो तुम पहलवान पूरे। अब यही सब रहा है, सब कहाँ है, सब
शक्ल बोल अपने आप ही से ढल गई। और ये भी है, जो कार्य आप करते हो, आपकी शक्ल, आपकी बोल भाषा, आपका चाल डाल वैसे चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि यार कुछ माफिया टाइप का आदमी बन जाए? पूर्वांचल में बड़े बड़े बाहुबली हैं यार, एकदम बड़ा डेयरिंग लुक रखते हैं। बाहुबली के नाम पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। बाहुबली वो बाहुबली नहीं होता कि शक्ल भयानक लगने से या कुछ नहीं होता। देखो, जगह कब्जा करने से कुछ नहीं होता, या सिस्टम दिखाना, ये सब कुछ नहीं है। बाहुबली को अगर रियल देखा जाए, उसका मतलब ये होता है कि बहुत से, मतलब बाहुओं का बल, मतलब बहुत लोगों का प्रेम, बहुत लोगों का स्नेह, बहुत लोगों की एकता, बहुत लोगों की ताकत, बहुत लोगों साथ, वो बाहुबलपन है। अब उसको 250 गाड़ियां निकल रही हैं, आपने देखा होगा, मैं कई बार अकेले चला जाता हूँ थानों में, कई बार हमने देखा, अपने तहमल बांध चला जाता हूँ, ऐसे ब्रश पकड़े को पड़े, मैं कितने ब्रश कर रहा हूँ, पता लगा कितने वहां 2 परिवार झगड़ गए, उनके झगड़े निपटा रहा हूँ खड़े खड़े ऐसे। हम ये सब नहीं मानते कुछ भी, एकदम रियल रहो, देसी रहो, ठेठ रहो, एकदम जमीन से जुड़े रहो। आप कभी भी नीचे गिरोगे नहीं। क्यों? जमीन पे पहले से तो गिरोगे कहां से? जब आप हवाबाजी में रहोगे तो धड़ाम से गिर जाओगे, बहुत लंबा नहीं चल पाओगे। ठीक बात। आजकल जो है सोशल मीडिया में 4-5 चेहरे और हैं, उनके साथ में भी आपकी फोटो रहती है जी। एक अमरिंदर भाई भी, हमने उनका भी पॉडकास्ट किया हुआ जी, देखा था, बहुत अच्छा था। उनके साथ में भी आप रहते हैं, तो क्या योजना, क्या पक क्या रहा है अभी? अमरिंदर शनि भाई से मेरी मुलाकात अभी एक बीएसए कांड हुआ था सीतापुर में, वहां हम लोग डीएम आवास घेराव किया था उन्होंने, तो उसमें मेरी मुलाकात हुई थी। मैं पहले नहीं जानता था, तो हमको लगा चलो 2 भाई और मिल गए। पहले मैं उधर अकेला लड़ता था हर जगह, तो कहीं ना कहीं कमी तो फील होती थी। और वो लोग सब भाई दोनों लोग काले कोट वाले हैं, तो हमारा भी बचाव काफी हो जाता है कुछ चीजों में। गाइडेंस मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है, और कहीं ना कहीं मजबूती रहती है। और इसलिए हम भी एलएलबी करने जा रहे हैं कि हमको भी कई लोगों ने कहा कि कर लो, आप लड़ जब भी पाओगे जब उस चीज को नॉलेज होगा बढ़िया, है ना। तो कई दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी देखा हुआ, हमने पोस्ट भी डाली थी कि काला कोट हम भी पहनने प्रयास में है। तो बड़ी खुशी होती है मुझे अमरिंदर और शनि और नवरत्न जैसे भाइयों साथ रहकर, और बढ़िया लड़ते हैं, बढ़िया उनके अंदर हौसला है, और एक बढ़िया टीम बन गई है। तो ये प्रयास है कि ऐसी हमेशा बना रहे, आपस में कोई छल कपट ना हो, और समाज को जो उम्मीदें हैं हम लोगों पे, उस उम्मीद पे खरा उतरना बहुत बड़ा चैलेंज है ये। क्योंकि जो लोग विश्वास आपसे कर रहे हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उस पर उतरना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए, मेन आपका नाम होना बहुत बड़ा, ये वो नहीं है कि तुमने बड़ा महारत हासिल कर ली। नाम के साथ जो लोगों का भरोसा जुड़ता है, उस भरोसे पे कायम रहना, ये बहुत बड़ी महारत है। सही बात है। आप लड़ते रहते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, ये वाला कहाँ से, कब सीखा है? देखो, जो होना होगा वो होगा, हम इतना सोचते नहीं। मस्त रहो, खुश रहो। लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है अभी। ये लड़ाई कोई 1 दिन की, 4 महीने की नहीं है कि दोबारा आए रीलबाजी की, पता लगा फुर्र हो गए, वो नहीं है। शुरू से लड़ते आए और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो मुस्कुरा के देखो, पहले वीर योद्धाओं को देखो आप, चला मुंह पे ताव दे रहे हैं, पता लगा तीर पे तीर चल रहे, सीने में लग रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। वो तेवर होना चाहिए अपने अंदर। इंस्पायर करते हैं वो सब। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत मानता हूँ। सर वल्लभ भाई पटेल जी का मैं बहुत, उन्होंने जो देश के लिए कार्य किया है वो हमारे पूजनीय है, लेकिन तेवर हमारा जो छत्रपति शिवाजी वाला मिलता है, वही राजे वाला मजा आएगा कि सर कट जाए लेकिन हमारा खून भी गिरे ना, तो उसमें तेवर दिखना चाहिए। वो वाला खून मेरा शुरू से रहा है। मेरे माँ बाप भी बोलते हैं कई बार मुझसे, हमें एक बार बहुत पहले मैं कहा करता था कि अम्मा जब हम बड़े हो तो तुम्हें लगी कोई अपना शेर पैदा करो, तो उन्हें बात समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मेंटल टाइप भी बोलो उंडा मारो। लेकिन जब वो चीजें आज वो दिखती हैं तो उनको लगता होगा, हाँ, तो हमारे भाषण सुनते हैं तो। ठीक बात। एक प्रश्न और लेंगे कि आपको अपने समाज में, कुर्मी समाज में क्या कमी नजर आती है? कुर्मी समाज में सबसे बड़ी कमी यह है कि आपस में एकता नहीं। दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको चंद लोग बैठे हैं, वही तो मेन हो है जो ऊपर बैठे हैं, जो उनसे लोग उम्मीद करें, वो लोग टांग खींचने का काम बहुत करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी उसी से जुड़ी है, दूसरी में सबसे बड़ी बात यह है कि
टांग इस तरह से खींचते हैं कि आपको इग्नोर करेंगे, दूसरों को सलाम करेंगे, दूसरे की पूजा करेंगे, आप ही कार्य को, आप हर चीज को इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। आज मगर मैं जिंदा हूं तो किसी नेता, किसी के उसके ऊपर इतना जिंदा नहीं हूं जो मतलब मेरी पहचान बनी है, वो हमारे युवा टीम की वजह से है। जो युवा साथी उसमें जो जुड़े हैं उनकी जो ताकत, वही पहचान है। और तीसरी सबसे बड़ी बात समाज में है कि समाज ऊपर जब तक आगे नहीं आ पाएगा, जब तक समाज एक दूसरे की मदद वाला भाव रियल में जब तक नहीं लाएगा। अब विजय जैसे लड़ने वाले पूरे प्रदेश में या मान लो भारत में मान लो 50 लोग होंगे, पूरे यूपी मान लो 10-20 लोग होंगे, मान लो हमारे पास 50 लाख रुपए है, एक अमाउंट मान लीजिए कोई, कब तक हम उस पर चलता रहेंगे? अगर आप, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को लेकर चलते रहोगे तो समाज के लिए जो लड़ रहे हैं वो मूर्ख नहीं है। हाँ, साइकिल है वो, तो कंट्रीब्यूशन जरूरी है ना, कंट्रीब्यूशन जरूरी आप है। उनके लिए डायरेक्ट उनसे कभी भी 1 रुपए 2 रुपए जो भी उनका सहयोग करिए, और उनके कम से कम उनका जीवन तो चलता रहे, उससे होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे एक अवार्ड दिया गया था भी, यहाँ के अधिकारी वर्ग लोगों ने मुझे चयनित किया था, वहां भी मैंने बात बोली थी कि आप सब लोग अपने बीवी, अपने बच्चों पर ध्यान मत दीजिए, सब टोटल उसी को लेके मत बैठिए। हम जैसे तमाम अभियोग हटा दीजिए, और भी तमाम लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं समाज में। उनका सहयोग करो, खाली सोशल मीडिया पर नहीं, रियल में सहयोग करो। बहुत सारे लोग शुरुआत तो जेन्युइन करते हैं, बीच में डाइल्यूट हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल, मतलब गड़बड़ा जाते हैं। सहयोग करने वाले हैं भी बहुत लोग, लेकिन लोगों ने इतना चीजें ऊपर नीचे कर दी हैं कि उन लोगों को भरोसा नहीं होता। ये भी सच है। देखो, मैंने एक चीज देखा है कि कुछ संगठन मैंने देखे हैं, कुछ संगठन मैंने काम भी किया है, कि उन्होंने क्या किया है कि पूरा एक माहौल बनाया, लोग जुड़े, लोग उम्मीदें, लोगों ने फंडिंग भी की, उनको सहयोग किया, लेकिन वो सिर्फ टिकट के समय, विधानसभा चुनाव आया तो एक संगठन एक्टिव हो गया, लोकसभा आया तो एक्टिव हुआ, और सोशल मीडिया पे आज धरना होगा, आज ये होगा, फलाना, कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। और एक ज्ञापन दे दे के जो एक चली है, जो चल रही है, कोई बात ज्ञापन दे आओ, 4 फोटो निकला, एक फोटो निकला न्यूज़पेपर में, वो सुबह फेसबुक पे पोस्ट हो जाती है, उसमें 150-200 लाइक आ जाता है, उसी में खुश है। हम इसके खिलाफ हैं। अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो मेरा शरीर सर सब उसी के लिए हाजिर है। देखो 24 घंटे, जब उसको न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे मेरे पर मुकदमा लिख जाए, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। अब नाम नहीं लूंगा, मैंने माननीय सांसद जी थे, हम एक हैं बीजेपी से ही हैं, तो उनके सचिव साहब थे, उन्होंने के रिलेटिव थे, कुछ लोगों ने कुछ बच्ची साथ छेड़ने वाला कुछ हुआ था, बहुत से लोग सामने खुल के नहीं आया, हमने आगे पूरा थाना घेर लिया, मुकदमा पंजीकृत कराया तुरंत। वो पूरी पावर लगाते रहे। सबसे बड़ी पावर है जनाधार की पावर, जनाधार की ताकत होनी चाहिए। फिर बाद में हमारे पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ, उन्होंने बाद में ऊपर नीचे किया, लेकिन खुल के सामने आया तो मुझसे बताया भी गया तुम्हारा नाम निकल जाएगा। हमने नाम निकलेगा, सबका निकले, तो अभिजय सिंह पटेल का नाम नहीं निकलना चाहिए। कोई लड़का अगर हमारे लिए आता तो हमारी, आपने देखा होगा, मैंने कई सारी रीलों में कहा कि जो भी मुकदमा लिखना अभिजीत लिख दो, हमारी टीम पे मुकदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके माँ बाप को ये ना लगे कि अभिजीत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज भी मैं कानपुर आ रहा था, मैं सबको मैसेज ये डालता हूँ कि भैया हमारा वेलकम को स्वागत मत करो। हम जब किसी कार्यक्रम में आए तब करो, ठीक है, अब कहीं जा रहे हो, बता फर्जी का है, खर्चे पानी करो, समय निकालो, रोड पे आओ। हमको नहीं किसी का ये सब अच्छा लगता है, हमको सिंपल जाओ, सिंपल आओ, वही मजा आता है। ठीक बात। 2027 निकट है, चुनाव लड़ेंगे ये भी तय है, भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। अगर कभी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन सा कार्य करना चाहेंगे? यह बड़ा मन में है, या मान लीजिए कभी भी सत्ता में आएंगे तो ये वाला काम जरूर करेंगे, वो कौन सा है? मैं अगर मुख्यमंत्री भविष्य में कभी उस तरह मान लो समाज ने उस लायक बनाया हमको, तो सबसे पहला कार्य करूंगा, जाति चीजें सब जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं नहीं मानते जात पात? कभी नहीं। हमारे साथ आप ओबीसी, एससी वर्ग सब शुरू से, अभी से नहीं, राजनीति में शुरू से ही हमारे थालीम खाते थे। मुस्लिम भाई लोग भी साथ में खाते हैं, एक ही थालीम खाते हैं। जनरल समाज के लोग भी बहुत सारे मेरे मित्र हैं, ऐसा नहीं कि वो हम किसी जाति को लेकर नहीं, लोगों ने बांट दिया है। जैसे कोई जनरल समाज ने ओबीसी एससी वर्ग को मारा, या ओबीसी ने जनरल समाज, हम बताओ किसी जिसकी तरफ से गए, बोले यार अभी तो वहां जाति वाला मामला, जाति मामले नहीं है।
निजी प्रकरण। हमारे किसी भी उसमें आपने देखा होगा, हमेशा मैं एक मुद्दे पे बात करता हूँ। मैं किसी अधिकारी से बदतमीजी नहीं करता, किसी व्यक्ति से बदतमीजी। ये जाति जो चीजें चल गई ना, इसमें पीक लेवल पे चल रही हैं। आपने देखा होगा, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोग बोलते हैं कि उनका सर फाड़ देंगे, उनका ऐसा कर देंगे, उनका वैसा कर देंगे। अरे भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम किसी भी पार्टी से हो, मतलब हम मान लो अपना दल में ना भी होते तभी मैं ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब कह रहे हैं, जाति जो रोष पैदा हो रहा है, इसको मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। कतई बिल्कुल पसंद नहीं, कतई नहीं पसंद। हिंदू मुस्लिम भी रहे, सिर्फ विकास की बात हो बस। तो बीजेपी से फिर जो है अलाइनमेंट भी है अपना दल का? नहीं देखो, बीजेपी वाली जो राजनीति है अपना दल का, बीजेपी राजनीति जो विकास की बात होती है वो मुझे पसंद है। ये धर्म बांटने वाला नहीं। ना ना, कभी ऑफर नहीं आया उधर से कि अरे उधर नहीं मिल रही टिकट, इधर आओ? बड़ी बड़ी पार्टियों ने हमको ऑफर किया है और मोस्टली आज के समय में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ विधायक बनना नहीं है। विधायक बनना तो हमारी ये मजबूरी समझिए, जरूरत समझिए कि अभी भी कई जगह मुझे थोड़ा सा नर्वस होना पड़ता है कि संवैधानिक उस कलम में पावर नहीं मेरे पास। बाकी आप सबकी दुआओं से पूरे प्रदेश में जो नाम पहचान है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है, लोग बोलते भी हैं। ठीक बात। यूजीसी एक्ट चल रहा है अभी, क्या कहेंगे उस पे? यूजीसी का तो हम सबको समर्थन करना चाहिए और इसमें किसी का मेरे हिसाब से विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए, आपके अंदर जाति चीजें, आपके अंदर अगर भेदभाव नहीं है तो विरोध किस चीज का? हाँ, ये भी है कि किसी चीज का नियम का गलत शोषण भी नहीं करना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य है कि भारत में भाईचारा बना रहे, जाति के आधार पे चीजें वो ना हो। मतलब जैसे अब जैसे बहुत से लोग, कोई एससी वर्ग आ गया, अब उसको कोई चरपा में नहीं बैठा रहा है, उसको कोई छूना नहीं पसंद कर रहा है, उसके लिए कब दूसरा आ रहा है। आप बैठाते हो? मैं गले लगाता हूँ। चाय पिलाते हो? साथ में उसी वाले कप में। हमारे यहाँ एक नियम है, चाहे कैबिनेट मंत्री ना, हमारे एक नियम है कि चाहे कैबिनेट मंत्री जी आए चाहे कोई भी आए, रिक्शा वाला, सेम कप, सेम नमकीन, सेम जो भी आना, जो खाना पीना, सेम कुर्सी, कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं। और हमारी गाड़ी में सारी जाति के लोग साथ में चलते हैं, सारी जाति के लोग मोस्टली सब, कभी भी कोई भेदभाव नहीं। और जिसको मना है उसको साथ कभी मैंने रखा नहीं। ये नहीं खाली बस लाइव आए प्रेम दिखाने लगे फेसबुक पर कि वो ऐसा वैसा वो सभी का होना चाहिए, वो अंदर से बड़ा निस्ता के अंदर निस्ता वाली भावना आपके अंदर है, अंदर भावना नहीं ठीक है। मैं कार्यक्रम में था अभी, तो वहां सभी लोग बैठे थे। एक वाल्मीकि समाज के एक भाई साहब आए, हमसे कम 10-15 साल बड़े होंगे, आए तो हमारा पैर पकड़े, वो थोड़ा इमोशनल हो गए। हम उनका हाथ पकड़ लिए, हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप तो हमसे उम्र में इतने बड़े हैं। हमने आप खड़े हुए, मैं उल्टा उनके पैर, मतलब मैंने पैर छुआ उनका, तो वो रोने लगे। हमने ये तो कहने लल्ला इतने बड़े हो गए, आज हम शायद 59 साल कुछ वर्ष उनकी थी, बोले आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि कोई हमारा पैर छुआ है, कोई तो हमारा कपड़ा नहीं छूता है। देखो जात पात कितना भी लोग छुपा लें, ये चलता है जमीनी स्तर पे है। बहुत सही कह रहे हैं। जितना युवा पढ़ रहा है सब चीजें खत्म हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत फैला पड़ा है सब चीजें। इसको मेंटेन करा जा रहा है, बनाया जा रहा है, सरकार प्रयास कर रही है, देखो चीजें हो रही है, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी। अभी कोई मारपीट हो जाए, कोई बात घटना घट जाए, तो अधिकारी ये सरकार कहीं ना कहीं जाति के आधार पे उसकी सिफारिश चालू हो जाती है और उसी का बचाव चालू हो जाता है। ठीक बात। तो कैसे खत्म होगा? आपको ठाकुरों और ब्राह्मणों से एलर्जी नहीं है? ना, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे अच्छे मित्र हैं और बड़ा स्नेह प्रेम है। उनके बेटे भी हमें बहुत सम्मान देते हैं, मैं उनके माता पिता बहुत सम्मान देता हूँ। कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कि लोगों ने ऐसा सोच बना ली है कि इधर ने कई सारे जो थोड़ा हजम नहीं हो रहा, कई सारे इसको वापस से लेते हैं। कुर्मियों को ब्राह्मणों से मोहब्बत संभव है? मोहब्बत तो देखो हमें अपने समाज से है, मैं उनका दीवाना हूँ कुर्मी समाज का, लेकिन नफरत उनके लिए नहीं है मेरे अंदर। न्यूट्रल मामला। आप आओगे भरपूर सम्मान दूंगा, आप अगर ईगो में बैठेंगे तो मैं बुलाने भी नहीं जाऊंगा। इस तरह का मामला है। ठीक बात। 2027 निकट है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी चुन लिए गए, खूब ब्रांडिंग चल रही है।
सांसद रहे, विधायक बने नहीं, बट घुमा के राजनीति में डाला गया। आप जिस दल की राजनीति करते हैं वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। तो और भी बहुत सारे दल हैं, आप संजय निषाद जी का ले लीजिए या चंद्रशेखर रावण जो हैं उनका ले लीजिए, और ओपी राजभर वाला दल है। इस तरह से हैं, 1 दर्जन के आसपास हैं करीब छोटे छोटे दल। बट इसको कहीं इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि अभी जब लोकसभा हुए तो समाजवादी पार्टी से बहुत सारे सांसद जीते जो कि कुर्मी रहे, तो धीरे धीरे बत्ती जल गई भाजपा की कि भैया इसको बढ़ाओ। अच्छा, ये तो एक पहला पहलू है। दूसरा पहलू आपको समझाते हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि पिछली दफा अपना दल करीब 16 सीट के आसपास लड़े थे, कुछ शायद 13 जीते, उसमें 12 जीते थे, फिर एक उपचुनाव हुआ था, वो जीत के 13 हो गई थी। 13 हो गए थे टोटल। लड़े कितने? 16 सीटें लगी। 16 सीट लड़े। अगली बार हो सकता है 25-30 मांग में, तो भैया अब ऐसे मांगोगे कम, क्यों हिस्सेदारी तो हमने ये वाला कट उधर दे दिया। आपको क्या लगता है, क्या समीकरण है? देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ कुर्मी समाज वाली बात नहीं है, वो शोषित वंचित पिछड़े की पूरी लड़ाई लड़ती है। और हमारे जो नेता हैं दीदी अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने हमेशा ये बात कही कि मैं जाति धर्म से ऊपर राजनीति करती हूँ, मैं विकास की बात करती हूँ। पंकज जी का, आदरणीय पंकज जी जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बनाए गए, हम भी बधाई देने गए थे, सभी लोग बधाई दिए, खुशी की बात है। कोई भी पार्टी होगी जो सत्ता में है और रहना चाहती है हमेशा, तो उसे कुर्मी को नहीं छोड़ के रह पाएगी। वो जब भी छोड़ने का प्रयास करेगी या इग्नोर करने का प्रयास करेगी तो धड़म से नीचे आ जाएगी। 20 की कड़ी है, 20 की कड़ी है, 20 की नहीं है तो सबसे ऊपर की कड़ी, लेकिन बीच में फंसी पड़ी हुई कई जगह बटे हैं। ओबीसी में ऊपर की कड़ी है, आप इसको ऐसे ये भी कह सकते हैं। बहुत मजबूत है जगह। कुर्मी जिस दिन ये समझ जाएगा, कुर्मी समाज, कि अभी देखो क्या है कि अभी ओबीसी में आप यादव समाज देख लीजिए, आप किसी भी यादव जिसे बोले, उनका नेता मानी मुलायम सिंह यादव जी, अगले अखिलेश यादव जी होंगे। अपने कुर्मी समाज से पूछ लीजिए, उनके 500 नेता हैं। कोई दीदी अनुप्रिया पटेल जी को पसंद करता है, कोई भिन्नता है, कोई किसी को नेता मानता है, कोई किसी को नेता मानता है, लेकिन वो अपने समाज के नेता से दूर हटके नहीं गए। और ये कुर्मी एकजुट उसी दिन हो पाएगा जिस दिन अपने समाज का यहाँ मुख्यमंत्री बैठा हुआ यहाँ पे यूपी में। अब वो जब भी हो पाएगा जब ये 2000 जगह फैले। ज्यादा दिमागी इसलिए है, ज्यादा दिमागी है। ये सब अपने में नेता बनने का प्रयास करते हैं कि हम बन जाए, हम बन जाए। अरे पहले एक को तो बनने दो। सेम चीज ब्राह्मणों में भी है। देखो उसमें उनके अंदर एक वो भी है, खूबी क्या है, उनके अंदर खूबी क्या है कि वो शुरू में सोचते हैं, विरोधी आपको खूबी बढ़िया बता सकता, सुनिए। जब उसमें ऐसे तो करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि यहाँ पे कोई और बन जाएगा, वो सब एकजुट हो जाते हैं। ये अपने में नहीं है, ये अपने में नहीं है। ठीक बात। ये तो हो गए भैया करंट वाले प्रदेश अध्यक्ष। अभी पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह, चरखारी गए, घेर लिया गया। किसने घेरा? ब्रजभूषण राजपूत ने, विरोधी समाज से आते हैं। तो ऐसी कौन सी समस्या थी कि भैया बंद कमरे के अंदर नहीं हो सकती थी? दबंग वाला आउटलुक दिखाया, वो डराने का प्रयास किया। आशीष जी को घेर को दिखाया, घेरने का प्रयास किया। आशीष पटेल मंत्री जी को घेर के दिखाया। वो क्या करिएगा? जाम कर दूंगा, पूरा प्रदेश जाम कर दूंगा। देखिए, यहीं पे मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, स्वतंत्र जी को बहुत मानता हूँ, और उन्होंने जो किया उसके लिए शायद पार्टी ने नोटिस भी उनको जारी किया। मैंने कल ही पढ़ा था, उसमें गलत है। कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा है, इस तरह रोड पे बदसलूकी करना, उसका बदतमीजी करना, गलत व्यवहार करना शोभनीय नहीं है किसी के लिए भी हो। वो नेता होके एमएलए हैं, उसके बाद उनके अंदर वो टसन किस बात की? मतलब वो उनके अंदर जो भाव है कि हमने बंधक नहीं बनाया, समझना आप, हमने साहब बंधक नहीं बनाया, रोकना पड़ेगा तो रोकेंगे, ये वाली ये ऐठन कहां से? ऐठन ये हमारे लोगों ने ही उनके अंदर पैदा की है। हाँ, अब मानी अभी मैं बोलूंगा तो फिर ये नहीं बोलिए, हाईलाइट हो जाएगा मामला, भी मसाला मिल जाएगा सबको। देखिए, आदरणीय स्वतंत्र जी को ये चीज देखनी चाहिए। बहुत सबको स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, हम भी जाते हैं, एकदम बेटे के साथ सम्मान देते हैं। लेकिन समाज को जिस तरह, देखो पूर्वांचल में अच्छा पकड़ा होगा, हमें इतना नहीं, मेरा तो उस साइड का जो पश्चिमी परिक्षेत्र है, अभी उतनी कोई मजबूती नहीं है। और
आप राजनीति करिए जब हर नेता अपने समाज को पकड़ के लेके चल रहा है और आप उसको इग्नोर करने का प्रयास करेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, तो आपके साथ समाज कभी नहीं खड़ा होगा। और माननीय मंत्री जी की बात करें, माननीय मंत्री जी स्नेह प्रेम सब बहुत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी समाज के जो प्रति लगाव है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप है। हल्के मुझे ऐसा महसूस होता है। देखिए, आप प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, ये तो इसलिए आदमी हर कोई जाता है। अगर उसको काम में कन्वर्ट कर दें, काम में क्लोजनेस ले आए और लोगों को लाभ मिलना चालू हो जाए उससे, वो संबंध बहुत वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, कॉन्फिडेंस यार अगर गया जैसे अभी जैसे तो हमारा काम हो जाए। कोई व्यक्ति मान लो गाड़ी पकड़ जाए या कोई और काम है उसका, अभी अपने समाज में बहुत कम नेता लोग ऐसे हैं जिनको आदमी फोन लगाए वो फोन उठा लेंगे और तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, उठाएंगे नहीं जल्दी। आपको कॉन्फिडेंस है आशीष जी में? देखो, आशीष जी हमको बहुत मानते हैं एक साथ, लेकिन आशीष जी ये भी जानते हैं, हमारी मंत्री जी हमारे, कि अभिजय कभी किसी काम के लिए फोन नहीं करते हैं, हम खुद ही रेल देते हैं। क्या बात है। और उठा लेते हैं फोन? उठाते हैं। अभी लगवाएं? अरे अभी रहने दीजिए, पता लगना उठाएं तो बदनामी हो जाएगा फिर। बड़े नेता है भाई, मीटिंग व्यस्त हो सकते हैं। ठीक बात। मान लीजिए कि स्वतंत्र देव सिंह की जगह आप होते वहां पे और ब्रजभूषण राजपूत घेर लेते, तब क्या करते? कैसे घेर लेते हमको? हाँ, कैसे घेर लेते? जैसे इतना जो कमाया है मैंने पीछे, टीम बनाई है, वो काय के लिए है? कितनी टीम खड़ी कर देते? अब उसका संख्या तो नहीं बता पाएंगे हम, कितना खड़ा कर देंगे। इतना खड़ा जाता है, इनको 7 पीढ़ी याद रहता है। 1-2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी याद रहता है कि किसको घेरे हैं। कहीं बवाल ना हो जाए इस वीडियो। होने तो बवाल, वो तो कह रहे हैं रोकना पड़ेगा तो हम मुख्यमंत्री को रोकेंगे। भैया देखो, तुम मुख्यमंत्री रोकना है, तुम मोदी जी को रोकना रोक दीजिए। आप जिस दिन आशीष पटेल जी को रोक देंगे ना, उस दिन अभिजीत सिंह पटेल का जब तुम जलवा देखिएगा इस मामले में, उनका तेवर देखिएगा अभिजीत सिंह पटेल का, मोर्चा खोल देंगे, तुरंत मोर्चा खोल देंगे। देखिए, उनको मैं नेता ही नहीं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो ये कोई मक्खनबाजी, आपको पता है मेरे तेवर में कोई मक्खनबाजी होती नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी इस मामले में। बताइए, गला काटना पड़ेगा तो काट देंगे। अब गला तो नहीं काटने, उसने नौबत आ गई, वो अलग बात है। गला तो नहीं, पॉलिटिकल आदमी मतलब गला वाली, देखिए ये विचारों की लड़ाई होती है, तो विचारों की लड़ाई में गला काटना वाटना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बस मगर जिस तरह वो विरोध करेंगे, जवाबदेही ठीक वैसी मिलेगी उनको। झगड़ा करेंगे, झगड़ा होगा, दबेंगे नहीं। काहे दबेंगे? कुर्मी कहीं पतला तला है क्या किसी मामले में? कहीं पतला नहीं है। ठीक बात। अब थोड़ा अंत में है, लास्ट में लेते हैं वापस से। 27 में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वापस से फिर संघर्ष का सामना करना पड़े, क्या करेंगे? जब से पैदा हो संघर्ष से दिखते आया हूँ, और मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ अपने अंदर। एक नहीं, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, कई राज्यों से सभी लोग हमको फोन के माध्यम से और मिलने आवास पे तक हमारे बेचारे आते हैं और इंतजार तक करते हैं, व्यस्तता कड़ हमारी, और सब लोग खड़े में मजबूती के साथ। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, सब लोग साथ में हैं। और बाकी मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, जो मुझे काम करना है वो तो मैं जनता की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, तो मैं कर ही रहा हूँ। कोई डर नहीं। क्या का डर? कौन सी विधानसभा लड़ सकते हैं? मैं उत्तर प्रदेश की जहाँ ओबीसी SC वर्ग है, किसी भी विधानसभा को चुनाव लड़वा दो, आपके अपने कानपुर से लड़वा दो। यहाँ कानपुर में एक बार एक बच्चे को मैंने 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया था, प्रिंस पटेल, एक हाई स्कूल टॉप किया था यहाँ, उसको मैंने यहीं पे दिया था कानपुर DM आवास पे ही। तो ऐसे ही फिर काफी लोग यहाँ पे आए हमारे पास के, नब्जे भैया, शायद बिंदी की विधानसभा लगती थी वो, बिंदी की फतेहपुर हो गया, हाँ ऐसे कुछ था। तो कहे नब्जे भैया खाली यहाँ पर्चा, हमने कहा देखिए अभी उस दिन का हमारे यहाँ 2 जुलाई को न्यू ईयर पार्टी मनाई जाती है, तो एक शिक्षक पूरा संघ जो है महमूदा साइड का, वो लोग आएंगे, विश्वास से टिकट ले लीजिए। अब जब हमने तो बार मंत्री जी के पास ये मत कहो जाके कि यहाँ ले लो, हुन से ले लो, पराठे ले लो, तो टिकट होना हुआ कहीं जो भी नहीं होगा भाई, एक तैयारी होती है, मतलब ये उनका प्रेम है। तो कहीं से हमको लड़वा दो चुनाव। अभिजय का मन कहाँ से? अभिजय मन तो पलिया या गोला, पलिया या तो गोला। लड़ेंगे तो कितना वोट से जीतेंगे? ऐतिहासिक जीत होगी। फिलहाल ये चीज तो जनता के हाथ में होता है, कितने वोट जिताएगी हमको। लेकिन जिस हिसाब से अभी सिस्टम है, उन लोगों का प्रेम स्नेह है, एक ऐतिहासिक जीत होगी। एक अंत में मैसेज दीजिए, जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, या बहुत दफा फिजिकली मुलाकात हो पाती है, बहुत दफा नहीं हो पाती है, जैसे रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनके लिए एक ही संदेश देना चाहते हैं कि कोई लोग बुरा मत मानो, अगर हम आपको फोन ना उठा पाए तो उसमें कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। सोचो आपका भाई, आपके बीच का युवा साथी, अपनी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनों का मैं बेटा, ये लड़ रहा है समाज के लिए, व्यस्तता कारण फोन के बाद नहीं उठता है। और जिस जगह है, जहां पे भी हैं, आप लोग देखिए कि किसी साथ कोई गलत हो रहा है, उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, डरिए मत, और हम सब आपके साथ हैं। और पूरी मजबूती से आगे बढ़िए और समाज को, या जो भी समाज, अन्य भी समाज के लोगों को जहां भी जरूरत पड़े सबकी मदद करिए, क्योंकि मजबूती जब भी दिखेगी जब हम सबके साथ खड़े होंगे। तो बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदाबाद रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मान लीजिए फोन नहीं उठाया आपने तो वो घेर सकते हैं आपको? हम सबके लिए एकदम फ्री है। देखो हमारी गाड़ी, एक मूंगफली बेचने वाला भी आके हाथ दे देता है, अरे अब जे रुको यार, अब जे हमारा जो काम कर बाबो है, मतलब इस तरह होता है हमारे यहाँ भाषा, कर बाबो है। तो ये उनका प्रेम है। या हम कहीं निकले, अरे लल्ला यहाँ यहाँ यहाँ, तो बहुत बड़ा नेता बनी गो। तो हमने कहा अम्मा जा लाइट लगवाओ हमारे यहाँ। अब उन्हें पता कि लाइट हमारी कोटा वोटा में हमको सांसद बिला तो है नहीं, उन्हें पता कोनो का जुगाड़ कर दिया, मान ले लग जाएगी लग जाएगी लाइट लग जाएगी। तो वो सब उनका प्रेम है, उनका हक है। देखो इसको बात थोड़ी मुझे मानना कि मैं कुछ हो गया हूँ, ये हम जैसे कैसे बोल रही है, खूब बोले, उरे तुरे बोले, लेकिन वो उसमें वो एक प्रेम का भाव होना जरूरी है। उस तरह को बोल देगा तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे फिर। अच्छा, एक प्रश्न और आ रहा है अंत में है, लेकिन प्रश्न हमारे अंदर बार बार आ रहा है, योगी जी कैसे हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री? देखिए योगी जी का हम लोग कई बार जाति टाइप का बांट के बहुत सारा विरोध करते हैं, कुछ चीजें उनके अंदर देखी भी गई हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, वो एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। और उन्होंने जब से प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने हैं, उस सीट पे बैठे हैं, तब से उन्होंने काफी चीजों में रोका है। और पहले देखो हम लोगों के बहन बेटियां सब लोग, मतलब हमारे यहाँ तो खैर सक्षम चीजें रही, बहुत से गरीब बेचारे लोग शिकायत हुआ करती थी, वो होता भी था शोषण, उसको सबको रोका है। तो नो डाउट उन्होंने अच्छा कार्य किया है, ऐसा कुछ नहीं, हम तो इस चीज का विरोध नहीं करते हैं, बढ़िया शासक मानते हैं। हमको देखो हमेशा तेवर वाला व्यक्ति पसंद आता है, उनके अंदर जो तेवर है, हाँ, मैं इसलिए उनको पसंद करता हूँ। हमको सुस्त छतरी मैच कर रहा है, हमको सुस्त व्यक्ति नहीं पसंद है, वो चाहे किसी भी जगह पे हो। हमको व्यक्ति वही पसंद है जो हमेशा जिसमें करंट हो, 24 घंटे एक्टिव हो। ये नहीं जब बुला फोन तो सो रहे हैं। हमें बहुत से विधायक जी को देखता हूँ मैं, फोन मिले कभी विश्राम ही कर रहे हैं, बस ऐसा है कि बस पैदा हो गए, बन गए हैं, जिंदा हैं, कमा रहे, चल रहा है। क्या मतलब बताओ यार, बने हुए क्या, बताइए क्या मतलब उसका। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, ये वाला एकदम अंत वाला है, बहुजन पे एक लाइन। वो बहुजन क्या है? मतलब नया सेंटीमेंट चल रहा मार्केट में, क्योंकि बीएसपी डाउन पड़ी है, उधर से चंद्रशेखर रावण चाह रहे हैं वोट बैंक खरीद लें, मतलब खरीद क्या ले, मतलब उसको एक तरह से सिंपैथी मिल जाए उसकी। और एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी पार्टी है जो पहले बीएसपी में हुआ करते थे, तो वो भी बहुजन वाला गाना गाते हैं। और एक केशव देव मौर्य वाले हैं, वो भी बहुजन वाला गाना गाते हैं। और बहुत सारी नई पार्टी हैं जो बिछड़ों की बात करते हैं, फिर धीरे से दलित पे चले जाते हैं। तो चल क्या रहा है? आपने मेरे किसी भी, अभी इन दिनों जब से हम लोग चालों की टीम बनी है, इसको छोड़कर कभी ज्यादा जनरल समाज, बहुजन समाज ये नहीं सुना होगा। देखो हमें सबकी मदद कर, सबको साथ लेके चला, सबकी मदद करनी है। अब बहुजन समाज को लोगों ने कई बार ये भी देख लिया है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये मायावती रैली में आदरणीय बहन जी मायावती जी की रैली में से पहुंच जाते हैं सब लोग, ये पूरा भीड़ का हिस्सा है। तो उसमें तमाम नेताओं ने कार्य किया, उससे कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अच्छा भी किया, कुछ लोगों ने बढ़िया किया। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने अच्छा कार्य किया, उनके हित में कार्य किया, उनको मान सम्मान दिलाया। आदरणीय काशीराम जी ने अच्छा कार्य किया, तमाम नेता लोग हुए इसमें। लेकिन हमको सबसे पहले तो अपना घर मजबूत करना चाहिए। हम अपना घर टपक रहा है, बाहर वाले लिंटर डरवा रहे हैं, क्या मतलब है बताइए। हम अपना देखो, जैसे हम दरवाजे बैठे हैं समस्याएं सुनने के लिए या लोगों की मदद करने के लिए, तो किसी भी समाज से हो, हमारा काम है उसका साथ देना, उसका कार्य करना। और
कुर्मी समाज की बात कर ले, सबसे पहले तो मैं कुर्मी समाज को मजबूत कर लूं। वो तो एकदम फैला पड़ा है भाई। उन्होंने अपने समाज से 2-3 बार मुख्यमंत्री की सीट पे बैठा दिया। ओबीसी में यादव समाज ने बैठा दिया। अपना जनरल समाज कितने बार लोग मुख्यमंत्री रहे। यहाँ कुर्मी समाज कहाँ है? सब झुंझुना बेचने के लिए है, ये घंटा हिलाने के लिए है सिर्फ। कुर्मी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री सीट पे कब बैठेगा? हमारा मेन लड़ाई जो हम अपनी बात कर रहे हैं, इसमें हम तीनों साथियों का भी नाम नहीं जोड़ रहे हैं, इंडिविजुअल है। अपनी बात कर रहा हूँ। अजय सिंह पटेल जो बोल रहा है, मेरा मेन उद्देश्य है कुर्मी समाज को उस जगह पे खड़ा करना। उसके साथ साथ किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए सबका ख्याल रखना, सबको साथ लेके चलना। लेकिन सबके वोट के चक्कर में कुर्मी समाज को गड्ढे में गड़ा देना, वो मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैं जिंदगी में विधायक ना बन पाऊं या कुछ ना बन पाऊं, कतई बर्दाश्त नहीं होगा इस चीज के बारे में। समझ गए, जो बाई बर्थ मिला उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं बड़ा गर्व से कहता हूं, मैं कुर्मी, मैं पटेल समाज से आता हूं। और अगर हम राजनीति में आए हैं, लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, और बहुत बड़ा परिवार है कुर्मी समाज को। ऐसा तो है नहीं कि कोने में 4 मकान बने हुए बैठे हैं। 100-150 सीट का मामला है भाई। 100-150 सीट का मामला है। हमारा एक अच्छा एक बाहुबलपन है उसमें। मेरा एक अच्छा वर्चस्व है हम लोगों का। तो पहले उनको भी तुम ख्याल रखो। आपने देखा होगा कि ये मुझे भी शिकायत इस चीज की है कि कुर्मी समाज के नेता लोग जो विधायक, सांसद या मंत्री आज के रूप में बैठे हैं, समाज ने बहुत मान ली लाठियां खाई। समाज तुमसे बड़ी उम्मीदें रखा था और आज आपने उसको इग्नोर कर दिया। आज आप, हम ये नहीं कहते कि उस सीट पे बैठ के आप एक जात के लिए कभी नहीं चल पाएंगे, सच है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, अपने समाज के लिए भी एकदम सबसे आगे खड़े रहते हैं। मैं उनको गलत नहीं मानता हूँ, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं अगर बैठा हुआ वहां पे तो हमारे भी दिल में जगह होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आज वो 24 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, सब 24 करोड़ लोग सभी के मुख्यमंत्री हैं, तो सबका भी उनका ख्याल रखना। लेकिन जब बात उनके समाज की आती है तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक प्रेम का भाव उनके अंदर रहता है। वो अगर अजय सिंह पटेल भी होंगे तो उनके अंदर भी पटेल होंगे कि एक अंदर भाव रहेगा। ठीक बात। एक और ले लेते हैं थोड़ा जल्दी से। मुख्यमंत्री सीट की बात कर रहे हैं और कुर्मी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। पार्टी आपकी अपना दल है, तो आप आशीष पटेल को बनाएंगे कि अनुप्रिया दीदी को बनाएंगे? अनुप्रिया पटेल जी को, क्योंकि आशीष जी की भी नेता दीदी अनुप्रिया पटेल जी हैं, हमारी भी नेता, हम सबकी नेता अनुप्रिया पटेल जी। यहाँ मोहब्बत हल्की पड़ गई। नहीं, देखिए हमारा उनका मोहब्बत एक अलग लेवल पे है या एक अलग है, लेकिन हम सबके जो नेता हैं, ऐसा नहीं वो मेरे दुश्मन है। मतलब जैसे हमारा उनका एक भाई वाला प्रेम है, उसमें बहुत सारे लोगों ने उंगलियां भी उठाई कि इससे लालच की वजह से है या वैसे वजह से है, वो कुछ नहीं करते हैं उनके, वो लोग कान भी भरने का काम करते हैं। लेकिन हमारा उनका बॉन्ड, देखिए हमारा एक नेचर है। जैसे अगर मैं आपको मानता हूँ, आप मुझे कितना भी इग्नोर करें, लेकिन मेरा प्रेम का भाव वही रहेगा। जुड़ गया तो फिर एक बार जुड़ गया। मैं कभी रिश्ते पर सफाई देना पसंद ही नहीं करता हूँ। आप बोले यार अभिजीत तुमने उसको पटक के क्यों मारा? हम तो मारे थे। काहे मारे? तो वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने कि भैया सच्चाई जान लेना, फिर हमें बताना। तो वो वाला सीन है कि हम फर्जी आगे सफाई पेश कर, वो नहीं है। तो हम सबकी नेता दीदी अनुप्रिया पटेल जी हैं और उस काबिल है, उसके बिल्कुल पूरी हकदार है, तो उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, तन मन शरीर धन सबसे साथ है। ठीक बात। तो भैया वार्तालाप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारे अंत में करके प्रश्न हमने 5-7 और भी ले लिए। और अजय भैया को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2027 में चुनाव लड़े और जल्दी से विधायक बने, और हम इनके शुभचिंतक हैं एक तरह से। इसी माध्यम से हम अपना भी मैसेज दे देना चाहते हैं। और मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट में, और जरूर कमेंट करना कि पूरे पॉडकास्ट के कौन सा हिस्सा जानदार रहा। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।